नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल। आप देख रहे हैं केवी हिस्ट्री। केवी हिस्ट्री के पुरानी कहानी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं झारखंड स्थित देवघर का नाम बैजनाथ धाम क्यों पड़ा? अगर नहीं तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। देवी पार्वती के आग्रह पे भगवान शिव ने एक सोने के महल का निर्माण करवाया था, जिसका गृह प्रवेश पूजन भगवान शिव ने महर्षि विसर्वा तथा उनकी पत्नी कैकसी के द्वारा करवाया था। दोस्तों, भगवान शिव का गृह प्रवेश पूजन जब संपन्न हुआ, इसके बाद उन्होंने महर्षि विसर्वा से दक्षिणा मांगने के लिए कहा। महर्षि विसर्वा ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, आपने मुझसे अपना पूजन करवाया, यही मेरा सौभाग्य है। आप केवल अपना आशीर्वाद दें, मेरे लिए इतना ही बहुत है। परंतु भगवान शिव ने महर्षि विसर्वा से कहा कि बिना दक्षिणा तो मेरा पूजा अधूरा रह जाएगा, अतः आपको दक्षिणा तो लेनी पड़ेगी। देवी कैकसी को इस महल पे लालच आ गया था, अतः उन्होंने अपने पति महर्षि विसर्वा से कहा कि दक्षिणा में ये सोने का महल ही मांग लो। अपने पत्नी के कहने पर महर्षि विसर्वा ने भगवान शिव से कहा कि दक्षिणा में मुझे आप यही महल दे दें। अतः भगवान शिव मुस्कुराकर तथास्तु कहा और महल दक्षिणा में दे दिया। दोस्तों, देवी पार्वती इससे क्रोधित होकर महर्षि विसर्वा और उनकी पत्नी को श्राप दे दिया कि विसर्वा वंश का सर्वनाश हो जाएगा। दोस्तों, देवी कैकसी इससे घबरा गई और उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र रावण को सारी बात बताई और आज्ञा दी कि किसी प्रकार भगवान शिव को लंका ले आओ। रावण ने ऐसा ही किया। अपने माता के आज्ञा अनुसार भगवान शिव को लेने कैलाश की ओर चल पड़ा। रावण जब कैलाश पहुंचा तो देखा भगवान शिव समाधि लिए बैठे हैं। रावण ने सोचा, इससे अच्छा अवसर मुझे नहीं मिलेगा भगवान शिव को लंका ले जाने का। अतः रावण ने कैलाश पर्वत सहित भगवान शिव को अपनी भुजाओं पर उठा लिया। दोस्तों, भगवान शिव की समाधि इससे टूट गई और उन्होंने अपने जंघा के जोर से कैलाश को पुनः धरती पर पटक दिया। इससे रावण की दोनों भुजाएं कैलाश पर्वत के नीचे दब गई। रावण ने काफी प्रयत्न किया, परंतु अपनी भुजाएं पर्वत के नीचे से नहीं निकाल सका। उसी वक्त रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की और भगवान शिव को सुनाया। भगवान शिव इससे प्रसन्न हो गए और रावण को मुक्त कर उससे वरदान मांगने को कहा। रावण ने अपने माता के आज्ञा अनुसार भगवान शिव से लंका चलने की विनती की। भगवान शिव ने कहा, ऐसे तो मैं लंका नहीं चल सकता, परंतु मेरे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग तुम्हें प्रदान करता हूँ। यदि तुम उसे लेकर लंका पहुँच गए तो मैं सदा के लिए लंका में स्थापित हो जाऊंगा। परंतु ध्यान रहे, इस ज्योतिर्लिंग को रास्ते में कहीं भूमि पर मत रखना। तुमने इसे जहाँ भूमि पर रख दिया, मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। रावण को अपने बाहुबल पर बहुत अभिमान था, अतः उसने भगवान शिव की यह शर्त मान ली। दोस्तों, रावण जब शिवलिंग लेकर लंका की ओर जा रहा था, रास्ते में उसे प्यास लगी। उसने आसपास देखा तो उसे एक शिव भक्त अपने कमंडल में जल लिए जाता हुआ दिखाई दिया। उसने शिव भक्त से विनती की तो शिव भक्त ने उसे जल पिला दिया। कहा जाता है कि उसी जल में देवी गंगा समाहित होकर रावण के उदर में समा गई। दोस्तों, रावण ने जल पीकर उस शिव भक्त को धन्यवाद कहा। शिव भक्त का आभार व्यक्त कर वहां से आगे चल पड़ा। कुछ दूर चलने के पश्चात उसे लघु शंका लगी। वो शिवलिंग लेकर लघु शंका तो नहीं कर सकता था, क्योंकि शिवलिंग अपवित्र हो जाता। अतः उसने आसपास देखा, उसे एक ग्वाला अपना गाय चराते हुए दिखा। उसने ग्वाले को अपने पास बुलाया और शिवलिंग थामे रखने की विनती की और उससे कहा, मैं शीघ्र लौट आऊंगा। ग्वाले ने रावण को हाँ कह दिया और कहा, जल्दी आना।
मैं ज़्यादा देर इसे थामे नहीं रह सकता। रावण ने उस ग्वाले को शिवलिंग देकर और लघुशंका के लिए चला गया। रावण को अपना लघुशंका निपटाने में बहुत समय लग गया। रावण को ज़्यादा समय लगता देख उस ग्वाले ने शिवलिंग को वहीं भूमि पर रखकर वहां से चला गया। दोस्तों, कहा जाता है कि रावण जब लघुशंका करके लौटा तो स्वच्छ होने के लिए और आचमन करने के लिए उसने जल ढूंढा। उसे जल दिखाई नहीं दिया, अतः उसने अपने मुष्टिका के एक प्रहार से वहीं जमीन में छेद कर दिया और पानी निकाल लिया। दोस्तों, उस जलाशय को आज भी शिव गंगा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस शिव गंगा में श्रद्धालु स्नान कर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। दोस्तों, रावण उसी जल से आचमन कर स्नान किया और वापस शिवलिंग लेने आया तो देखा कि ग्वाला आसपास कहीं नहीं है और वो शिवलिंग वहीं भूमि पर पड़ा हुआ है। दोस्तों, रावण को बहुत क्रोध आया, परंतु वो कर भी क्या सकता था। उसने शिवलिंग को उठाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु शिवलिंग हिला भी नहीं। दोस्तों, रावण इससे क्रोधित होकर शिवलिंग को अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से और जमीन में धंसा दिया और निराश होकर वहां से वापस लंका लौट गए। दोस्तों, कहा जाता है कि बैजू नाम का एक ग्वाला प्रतिदिन उस जंगल में अपनी गाय चराने जाया करता था। उस ग्वाले ने वीराने में शिवलिंग पड़ा हुआ देखा तो वो गंगाजल भर लाया। प्रतिदिन वो पहले भगवान शिव का अभिषेक करता, पूजा करता, तत्पश्चात भोजन करता था। एक दिन ग्वाले को याद नहीं रहा और वो भोजन करने बैठा। जैसे ही भोजन करने बैठा उसे याद आया, आज तो उसने उस शिवलिंग का जलाभिषेक और पूजन किया ही नहीं। वह भोजन छोड़कर गंगाजल भर दौड़ता हुआ जंगल में गया और भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजन संपन्न की। दोस्तों, कहा जाता है कि जैसे ही उसने भगवान शिव का जलाभिषेक और पूजन संपन्न किया, भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए और उससे वरदान मांगने को कहा। वैजनाथ वाला अपने समक्ष साक्षात भगवान को देखकर अति प्रसन्न हुआ, अतः उसने वरदान मांगा। भगवान शिव इससे प्रसन्न होकर वैजनाथ वाले से कहा कि आज से इस स्थान पे मेरे नाम से पहले तुम्हारा नाम आएगा, अतः युगों युगों तक लोग इस स्थान को बैजनाथ धाम के नाम से जानेंगे। दोस्तों, भगवान शिव के प्रिय महीने सावन में देश विदेश से लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और बिहार के भागलपुर के निकट स्थित सुल्तानगंज से गंगाजल भर पैदल ही 105 किलोमीटर का सफर तय कर देवघर बैजनाथ धाम मंदिर पहुंच भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। पौराणिक कहानी से ये भी पता चलता है कि भगवान शिव जब देवी सती के पार्थिव शरीर को लेकर तीनों लोग घूम रहे थे, तभी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के पार्थिव शरीर के कई टुकड़े कर दिए थे, जिससे देवी सती का वक्षस्थल अर्थात हृदय का भाग इसी स्थान पर आकर गिरा था। माघ महीने के बसंत पंचमी के दिन भी कई श्रद्धालु यहाँ पहुँच भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। इस महीने में श्रद्धालु अपने गांव शहर से पैदल ही यहाँ तक पहुँचते हैं। सुल्तानगंज से गंगाजल भर पुनः पैदल सफ़र कर और भगवान शिव का जलाभिषेक करवाते हैं। दोस्तों, यहाँ आए सभी श्रद्धालु सुल्तानगंज से कांवर लेकर गंगाजल भर पैदल 105 किलोमीटर का सफ़र तय करने वाले सभी श्रद्धालु को सामान्यतः बम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसी में कई श्रद्धालु यहाँ से गंगाजल भर 105 किलोमीटर पैदल सफ़र कर 24 घंटे के भीतर ही भगवान शिव का जलाभिषेक करवाते हैं, जिन्हें सामान्यतः डाक बम के नाम से जाने जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और रोचक जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल केवी हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें व कमेंट करना ना भूलें।